बैठो भैया, मैं सब कुछ बताऊंगा। बोल मेरे भाई। भैया अरे जरा ध्यान देकर सुनो, अरे भैया मलखान। तो जरा ध्यान देकर सुनो, अरे भैया मलखान। और चढ़ा करेंगा भैया, और चढ़ा करेंगा, और था कभी महुबे के दरमियान भैया। पुष्प पपैया गज पश्चात, और हार लूट लियो मद में, और लाखा पातुर भैया। बोल मेरे भाई। और लाखा पातुर, और छीन के उसने रखा अपनी हद में। तो बड़ी विपत्ति थी पड़ी उस घड़ी, और ना था कोई मदद में। हर मार पिता को भैया, और मार पिता को, और मेरे खोपड़ी टांग दिया बरगद में भैया। लेने को बदला, हाँ और लेने को बदला, हाँ आज उदल ये मचला, हाँ की कसक निकारूं, अरे रण जोड़ूं, करिया जम्बे को जाकर धरनी पछारूं। भैया आप जानते हैं कि मार वाले करिया और जम्बे हमारे बाप को और आपके बाप को यहां से कैद कर ले गए हैं। उनके सर कटवा के बरगद की डाल में टंगवा दिए हैं, और शरीर को पत्थर कोलू में परवा दिए हैं। हमारे पिताजी के और आपके पिताजी का जो रक्त निकला है, उस रक्त से दीपक जलते हैं। महोबे का जितना धन दौलत, लाखा पातुर गज पश्चात, हांसी पारस बटिया, जितनी भी कीमती कीमती वस्तुएं थी सब उठा ले गए भैया। और आज मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं कि हम लोग अपने बाप का बदला लेने के लिए माढ़ो चलेंगे भैया। पहले मेरी बात बता भैया, तू बड़ा है मुझसे या मैं तुझसे बड़ा हूँ? आप बड़े हैं भैया। मैं बड़ा हूँ ना? हाँ भैया। और अगर मैं बड़ा हूँ तो ये सारी बातें मुझे मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीजें तुझे कैसे मालूम हो गई? किसने बताया? मुझे सारी बातें मामा जी ने बताया भैया। मामा जी ने? हाँ भैया। वो चुगलखोर की बातों में आ गया? नहीं भैया, मैं मामा जी की बातों में नहीं आया, लेकिन जब इस बात को मुझे मेरी माँ ने बताया है तब मुझे विश्वास हुआ भैया। हाँ भैया, मौसी जी ने तुझे बताया? मेरी माँ ने बताया है, और मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। मेरी माँ ने कहा उदल तो सबसे पहले अपने भैया मलखान के पास जा, और साथ में भैया को भी बुला ले, भैया इनकार नहीं करेंगे। तो भैया मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे साथ माढ़ो चलें भैया। करिया और जम्मे को जानता है? मैं नहीं जानता भैया। नहीं जानता ना? जिस समय उनका नाम सुनेगा या सामना पड़ेगा, पांव तले से जमीन खिसक जाए। नहीं भैया, कुछ भी हो, मैं रण क्षेत्र में क्यों ना मारा जाऊं, लेकिन पीठ पीछे नहीं दिखाऊंगा भैया। सुन मेरी बात, करिया और जम्बे कोई बकरी का बच्चा नहीं दौड़ कर गए और पकड़ लिए। आई बात समझ में?
और मैं तो अब भी समझा रहा हूँ, आपस में हो जा नहीं भैया, और चुपचाप जाकर अपना काम करो। आपको मेरे साथ माड़ो चलना है तो चलना है भैया। मैं और हाँ मारो भैया। जाऊंगा? पागल हो गया तू? और सुन मेरी बात, कहो भैया। और मेरे सामने के उस करिया का नाम, और जो बलवान और महान है जिसे जाने जगत। और कि जो बलवान और महान है जिसे जाने जगत। जाके चलत का पे धरनी, और भार भरे धरनी को, और किशुन दहाड़ और गिर जात गर्भ है नारी गर्भ। और मारो गए भूपाल विशाल, और विशाल शक्ति का, और वीर उपासक महाप्रतापी देवी पार। उदल, अरे 400 शोहरत है उस, 400 शोहरत है उस बलवान के कृपान की, और उससे रण करने की हिम्मत ना पड़े मलखान की। भैया इसलिए मेरी बात को समझ, वापस जम होबे। ये बात आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भैया, समझा रहा हूँ तुझे। और रही बात मेरी, तो मेरे भरोसे तो रहियो मत, क्योंकि मैं न मारो जाऊंगा और न कहीं जाऊंगा, मैं मेरी कचहरी भैया देखूंगा। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि आप कितने बड़े बलवान हैं। ये तू बताएगा मुझे? हाँ मैं बता रहा हूँ, बता। क्योंकि आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूंगा भैया। बता। सुनो मेरी बात। तो आधी दुनिया और काबल तुम्हारे, और आधे में बसा है सकल जहान, और तुम हंसते यहाँ जो मैं पाते हूँ। तुम हंसते यहाँ जो मैं पाते हूँ, मारो खोद करते हो ताल, तुम हंसते यहाँ। आधी दुनिया की ताकत सिर्फ आपके पास है भैया। अगर कहीं मैं आपकी तरह मैं होता तो इसी वक्त माढ़ों को खोदवा करके ताल होगा ही। तुझे जो कुछ भी कहना है कह ले, लेकिन मैं जाने वालों में से नहीं जाओगे? जी नहीं, जा चुपचाप, और मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं तो जाऊंगा ही। ठीक है, जा तू। क्या बताऊं, भैया माढ़ो जाने से इनकार कर दिए, और मैं इनकी जो जन्म देने वाली माँ है मेरी मौसी माँ, और अभी मैं मौसी माँ के पास जाऊंगा और सारी बातें मौसी माँ से बताऊंगा। देखता हूं कैसे भैया नहीं जाते हैं। चलता हूं मौसी माँ के पास। माँ, माँ। अरे बेटा उदल। हाँ माँ। आखिर अचानक ना कोई खबर, और फिर ये बोल, आखिर तो रो क्यों रहा है? बैठो माँ, मैं सब कुछ बताऊंगा मैं क्यों रो रहा हूँ और क्यों आपके पास आया हूँ। जरूर मेरे लाल, बोल आखिर क्या बात है? राहुल, माँ मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना माँ। जरूर सुनूंगी बेटे। अरे टांगी पर गदे में खो
खोपड़ी पिता की मेरे ले गया लूट करिया महोबा नगर। और भाई अमल खान का था सहारा मुझे। भाई अमल खान का था सहारा मुझे। सो किया सब उन्होंने है इनकार मां। भाई अमल खान का था सहारा मुझे। माँ तुम जानती हो कि हमारे बाप और दादा को करिया और जम्बे कैद कर ले गए हैं। उनकी खोपड़ियां बरगद के डाल में टंगी हैं और मैं माढ़ो जाने के लिए तैयार हूं। तो भैया ने माढ़ो जाने से इनकार कर दिया और भैया ने ये कहा कि उदल अगर तू राज दरबार से सीधी तरह से जाता है तो चला जा, नहीं दरबारियों से धक्के मार के तुझे राज दरबार से बाहर निकाल दूंगा। माँ ठीक है मेरे लाल, अगर उन्होंने साफ आपको इनकार कर दिया है तो इसमें चिंता की बात नहीं बेटे। तू अंदर जा, गरम दूध रखा है, आराम से पी करके बैठ और मैं अभी बुलवाती हूँ अपने मलखान को। ठीक है दरबारी हरिराम, मालूम नहीं दरबारी भी कहाँ चले जाते हैं। हेलो आइए दरबारी। कहिए महारानी जी। हमारे बेटे मलखान को हमारे पास बुलाया जाए। मलखान भैया का? हाँ तुरंत बुलाया। बहुत जल्द बुलाइए। भैया दरबारी। नमस्ते भैया। नमस्कार। फोन लगावरन फोन नहीं उठाते हैं। क्या बात है? आपकी माता जी ने बुलाया। आओ आओ चलो अब चलते हैं। आओ। माता जी को प्रणाम। खुश रहो भैया। और पद पंकज पर शीश धरे के मैया करूं प्रणाम। और क्यों बुलवा या आपने और कहो माँ तू क्या कहो मात क्या काम याद जो मोह कियो महतारी। और क्या चित चिंता और हुई आज पूछे सुत आज्ञा। और लाओ अभी बजाए हुक्म से के करूंगा नहीं अबारी। और क्या चित चिंता और हुई आज पूछे सुत आज्ञा। क्या बात है माँ, किस लिए आपने हमें कचहरी से अपने महल में बुलवाया है? जरूर मेरे लाल बताऊंगी। बेटा मलखान कहो। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं मैया, मैं आपसे क्यों झूठ बोलने लगा? तो आज ये बोल बेटा, तेरे पास कौन आया था? माँ ये तो दरबार है, कचहरी है, एक आता है एक जाता है। किसे किसे याद रखूं कौन आया कौन नहीं आया? वो बात तुम सच कहते हो, मगर कोई अपना आया था अपने पास? अपना? हाँ बेटा। उदल आया था। तो उन्होंने क्या कहा?